नंबर 5, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन समूह की जीत के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और साथ ही उनके धर्मस्थलों की रक्षा करें। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वायदे से मुकर गई। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे। महात्मा गांधी ने ऐसे अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझते हुए मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमें गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। गांधी जी के सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1918-19 ईस्वी के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी एवं अबुल कलाम आजाद के सहयोग से जोर पकड़ा। गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया तथा दूसरा शिष्टमंडल मार्च 1920 ईस्वी में मौलाना शौकत अली एवं मोहम्मद अली के नेतृत्व में इंग्लैंड गया, परंतु ये दोनों दल लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। 16 अगस्त 1920 ईस्वी को सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन का सुझाव दिया। फलस्वरूप 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। खिलाफत आंदोलन मूलतः प्रतिक्रियावादी था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रांतिकारी परिस्थितियों ने इसके स्वरूप को परिवर्तित कर इसे साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बना दिया। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन छेड़ दिया गया। इसी दिन प्रातः बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, जो अंग्रेजों की लाठियों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध करते समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तिलक के निधन पर शोक और आंदोलन की शुरुआत एक साथ मिल गई थी। सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इस आंदोलन का सर्वाधिक विरोध CR दास ने किया, जो कि विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। कांग्रेस के अन्य नेताओं जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल एवं GS खापर्डे ने भी इसका विरोध किया और कांग्रेस को छोड़ दिया। दिसंबर 1920 ईस्वी में वी राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि यदि असहयोग के कार्यक्रम पर पूरी तरह अमल किया गया तो 1 वर्ष में हमें आजादी मिल जाएगी। इस आंदोलन के प्रचार में अबुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से सहयोग प्रदान किया। खिलाफत आंदोलन 1924 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया।